नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है जिला अमेठी में। अमेठी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो यूं तो जिले के तौर पर जुलाई 2010 में अस्तित्व में आया, तब इसकी पहचान देश भर में एक सियासत के तौर पर थी। इतिहासकारों के अनुसार अमेठी रियासत के इतिहास की शुरुआत होती है राजा सोढ़देव से, जिन्होंने इस रियासत की स्थापना तुर्कों के आक्रमण के दौरान 966 ईस्वी में की थी। राजा सोढ़देव ने 966 ईस्वी से लेकर 1007 तक इस रियासत पर शासन किया। कहा जाता है कि तब से अब तक अमेठी रियासत ने कई झंझावातों को झेला, मगर इस रियासत की मान सम्मान और गरिमा में कोई कमी नहीं आई। तुर्कों के बाद मुगल शासकों ने भी इस रियासत पर हमले किए। अंग्रेजों ने भी अमेठी रियासत के विलय का प्रयास किया, जिसमें वे सभी असफल रहे। वर्तमान में इस रियासत के वारिस डॉक्टर संजय सिंह हैं, जो इस समय कांग्रेस के झंडावरदार हैं। प्रदेश के इस 72वें जिले का गठन तत्कालिक मायावती सरकार में 1 जुलाई 2010 को किया गया। सुल्तानपुर जिले की 3 और रायबरेली जिले की 2 तहसील मिलाकर बनाए गए जिले का शुरुआत में छत्रपति साहू जी महाराज नगर नाम था, जिसे बदलकर बाद में अमेठी कर दिया गया। इसे रायपुर अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र का महत्व न सिर्फ प्रदेश स्तर पर है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस क्षेत्र की सियासत सुर्खियों में रहती है। जिले की एकमात्र अमेठी लोकसभा सीट को कांग्रेस का परंपरागत सीट माना जाता है। आजादी के बाद से अब तक हुए सीट पर 15 लोकसभा चुनाव में से 13 चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की विरासत वाली सीट से राजीव गांधी भी सांसद रह चुके हैं। जनवरी 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन महज 6 महीने के अंदर ही उनकी आकस्मिक मौत हो गई। इसके बाद खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद से लगातार वे आजीवन यहां से सांसद रहे। राजीव गांधी यहीं से सांसद रहते हुए देश के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में भी सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2004 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले इस सीट पर एक बार वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सांसद रह चुकी हैं। संसदीय चुनाव में कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी इस जिले में विधानसभा का समीकरण अलग है। 2012 के चुनाव में पार्टी को इस जिले से महज 2 सीट ही मिल पाई थी। बाकी की 2 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था, जिसमें से एक अमेठी विधानसभा सीट पर अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति ने जीत दर्ज की थी। सपा के गायत्री प्रजापति ने कांग्रेस के अमिता सिंह को हराकर प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि अमिता सिंह का ताल्लुक अमेठी रियासत के राजघराने से है। लेकिन अब की बार का चुनाव पिछले हर बार के चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि इस बार अमेठी के रण में 2 रानियां ताल ठोक रही हैं और दोनों ही रानी कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पत्नी है। संजय सिंह की वर्तमान पत्नी अमिता सिंह जहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है, तो वहीं उनकी पूर्व पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी के टिकट से अमेठी की रण में है। लेकिन इन दोनों रानियों के बीच वर्तमान विधायक गायत्री प्रजापति भी समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा पहुंचने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर बल ला दिए हैं। ऐसे में जिले की जनता वाकई में किस पर कितना भरोसा जता रही है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अमेठी वो जिला जिसे गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि मशहूर सूफी संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म भी अमेठी के इसी जायस में हुआ था। इसलिए अमेठी में हम अपने वोट एक्सप्रेस यात्रा की शुरुआत मलिक मोहम्मद जायसी स्मारक पुस्तकालय एवं शोध संस्थान की बिल्डिंग से करने जा रहे हैं, जहां अब पता नहीं शोध होता है या नहीं होता, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं और बच्चे दिन में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां से अमेठी में हम अपने वोट एक्सप्रेस यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता चुनाव के बारे में क्या सोच रही है। ये जो शोध संस्थान है, ऐसी हालत कब से कोई ध्यान देता है, यहाँ पे कोई आता है? तब से निर्माण हुआ इस बिल्डिंग का, तब से ऐसी जो है मतलब लावारिस पड़ी है। और यहाँ ना तो कोई शोध संस्थान होता है और ना इसमें कोई काम होता है, सब ऐसे लावारिस ऐसे पड़ी है। आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब वही सूफी संत कवि है जिनकी लिखी गई पद्मावत किताब पर संजय लीला भंसाली साहब फिल्म बना रहे हैं, जिसको लेकर
देश में विवाद मचा हुआ है। अब हम इनसे राजनीति की बात भी करेंगे। अब इसकी ये बदहाल हालत है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके नाम से ये जिला मशहूर होना चाहिए, लेकिन गांधी परिवार के नाम से मशहूर हो गया। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय अखिलेश यादव जी। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव अच्छे हैं, 5 साल तक उनकी सरकार रही। मैं तो यहाँ जायज गांव में जब मैं आ रहा था, पूरा रास्ता खराब है, टूटा हुआ है। जब मैं मोहनगंज से आ रहा था, 5 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो अच्छे मुख्यमंत्री कैसे हुए? ये गांधी परिवार का ये गट्स है, ये पुराना मतलब आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तब से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो अब 5 साल ये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो है यहाँ पर बीते हैं। उसके बाद जो है अब नई सरकार अब बनाएंगे। उसके बाद देखिए जायज के लिए या अमेठी क्षेत्रवासियों के लिए या इसके विकास के लिए क्या करते हैं। अमेठी में विकास वगैरह हुआ, कामकाज हुआ कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं। सांसद जी ने करवाया हो, सरकार ने करवाया हो? कोई कहीं कुछ नहीं करवा रहा, सब अपना अपना हिसाब कर रहे हैं। हर धंधे पर, हर काम पर, हर चीज पर असर है। कोई रोजी पानी पर आदमी नहीं चल रहा है। क्या इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है, किसकी सरकार बनानी है? सरकार भाई ये बनेगी गठबंधन वाली। तो गठबंधन क्या लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने काम नहीं करवाया, अखिलेश जी ने काम नहीं करवाया, फिर भी उन्हीं की तरफ? नोटबंदी से इतना लोग त्रस्त हैं जितना कि चाहिए ना। जब ये करना था तो इसको पहले कर देते। जब ये भाव में गल्ला अनाज बेचा गया, किसानों ने बेचा 13 रुपए के भाव का 10 रुपए में बेचा। परेशानी की वजह से तो बेची, लोग नहीं तो बेचते क्यों? तो नोटबंदी की वजह से आप बीजेपी को नहीं, अखिलेश जी के साथ जाएंगे? जी हाँ। आप जब वोट डालने जाएंगे भाई साहब, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या सोचकर आप वोट डालोगे? गुंडागर्दी, बिजली, सड़क, पानी, नोटबंदी, क्या मुद्दा है? सर सबसे पहले एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जातिकरण वालों को तो देंगे नहीं, अपना मत उसी को देंगे जो विकास करेगा। आपके हिसाब से कौन विकास कर सकता है? जो बुद्धिजीवी होगा वही विकास। कौन बुद्धिजीवी, कौन विकास कर सकता है? कांग्रेस करेगी। इस बार चुनाव में जब जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? अखिलेश यादव को। यहाँ पे चाय और पकौड़े की एक दुकान है और बिल्कुल ये जायसी जी के स्मारक के ठीक बगल में है, तो इनसे बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, फंक्शन वंक्शन क्या होता है यहाँ पे? फंक्शन होता है सर, वो महोत्सव होता है और शादी ब्याह भी होता है। तो कौन इसकी देखभाल कौन करता है? मतलब शादी ब्याह के लिए कौन बुक करता है? नगर पालिका करती है। अच्छा, आप जब चुनाव आने वाले हैं तो क्या इस बार यूपी में अच्छी सरकार किसकी होगी? किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? में अच्छी सरकार होगी नरेंद्र मोदी की। अमेठी में तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। चुनाव आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो सपा को वोट करते हैं, लेकिन मायावती ने सबसे ज्यादा इस बार टिकट जो है वो मुस्लिम को दिया है। तो क्या मायावती जी को फायदा होगा इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है कांग्रेसी, यहाँ से जो है तिलोई विधानसभा क्षेत्र जो है लगभग काफी साल से कांग्रेस जीतता आया है और हम लोग सब कांग्रेसी में। तो अमेठी में क्या कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? राहुल गांधी इतने सांसद है, लोग कह रहे हैं कि सड़कें टूटी है, कोई विकास नहीं करवाते हैं राहुल गांधी जी। नहीं, ये तो सब सियासत की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास की मैं पूछा, सड़कें बनी है? सड़कें बनी है? हाँ, सड़कें बनी है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ से राबली तक के ब्रिक लेने की अब जरूरत नहीं। अमेठी तक आप चले जाए, ब्रिक लेने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अभी इतना बड़ा प्लांट यहाँ पे बना, ये अमेठी में जो भी देन हुई है, सीमेंट फैक्ट्री या कोई भी चीज है गौरीगंज की जो अभी है, वो मतलब कांग्रेसी की देन है। आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट करोगे? किसको जिताना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है? अखिलेश सिंह यादव। हम लोग अमेठी के गौरीगंज इलाके में पहुंच गए हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं और अमेठी में सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है। क्या इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? सर इस बार यूपी में अखिलेश सरकार। चुनाव आ गए हैं, अखिलेश, मायावती और मोदी जी, इन तीनों में से किसकी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है? मायावती जी की। उनका 5 साल का जो कैरियर था बहुत अच्छा था। आप जब वोट करने जाओगे बाबा, क्या सोच के वोट करोगे? क्या मुद्दा आपके लिए है? नोटबंदी, गुंडागर्दी या बिजली, सड़क, पानी, जिस तरह से अमेठी में एक बड़ी समस्या है सड़कों की, क्या मुद्दा आपके लिए? नोटबंदी रही ज्यादा। मुसलमान अखिलेश को वोट करता रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। तो मायावती को मुसलमान वोट करेंगे इस बार? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जहाँ जिसको जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। फायदा होगा मायावती को? बिल्कुल होगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यूपी में। क्यों, वजह? ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। इन्होंने कहा अखिलेश, ये कह रहे हैं बीजेपी। आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी? अखिलेश और कांग्रेस की गठबंधन सरकार। कांग्रेस ने विकास किया है और अखिलेश ने प्रदेश में जो है विकास किया है। तो अखिलेश के लिए खुश रही। अखिलेश सरकार हर सुविधा प्राप्त हुआ है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार किसकी सरकार होगी?
वही गठबंधन सरकार कांग्रेस और सपा की। गठबंधन में आप किसको पसंद करते हो, अखिलेश जी को ज्यादा कि राहुल गांधी जी को? नहीं, राहुल जी को। या उनका घर है अमेठी, उनकी पुश्तैनी जमीर है। राजीव गांधी, संजय गांधी की बदौलत आज अमेठी को दुनिया जान रही है। आपके हिसाब से यूपी के लिए अच्छी सरकार किसकी होगी? अच्छी सरकार गठबंधन की होगी, कांग्रेस और समाजवादी की। अमेठी में तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है। चुनाव आने वाले हैं, वोट करने जाओगे इस बार आप? हाँ जी। तो क्या सोचा है, यूपी के लिए अच्छा नेता कौन है अखिलेश सर। इस बार जब वोट करने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? विकास का। विकास तो सभी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं विकास कराया है, मायावती कह रही है विकास कराएंगे, मोदी जी भी कह रहे हैं विकास कराएंगे। तो तीनों में भरोसा किस पे है? मोदी जी पे पूरा भरोसा है और बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मायावती कह रही है कि मेरी सरकार लाओ, मेरी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मायावती को 5 साल देख लिए, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। आपके हिसाब से भैया यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? गठबंधन की सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी यूपी में? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी। किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही भैया? अखिलेश यादव सरकार बनेगी। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे चुनाव में तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्या सोचकर वोट करोगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का रहेगा, उसके बाद जो है नोटबंदी। हम लोग अमेठी के तिलोई विधानसभा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और यहाँ हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। अब अमेठी से गांधी परिवार का कब्जा रहा कई सालों से, क्या अमेठी में जो कामकाज हुआ, जो विकास हुआ, उससे आप संतुष्ट हैं? जी। आपके हिसाब से जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे? सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या होगा? जो विकास करे वही हमारा सब मुद्दा होगा। विकास तो तीनों ही कर रहे हैं, तो किस पे भरोसा है आपको? विकास तो नहीं कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर सांसद बन के चले जाते हैं और हमारे यहाँ की सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। न शिक्षा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। क्या है अमेठी में? इसलिए हम तो उनको नहीं पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ विकल्प क्या है? मोदी है विकल्प। अमेठी की जनता के लिए सबसे अच्छा नेता कौन हो सकता है? भाजपा का कोई भी हो, कम से कम गांव या देश का विकास भी तो होगा। अमेठी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? टूटी सड़कें, कानून व्यवस्था, पानी, बिजली, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जब आप वोट डालने जाओगे? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर सड़क का। न यहाँ पर सड़क कोई दुरुस्त है, न बिजली रहती है, न शिक्षा का कोई स्तर है यहाँ पर। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह से विकास मुद्दा बहुत पीछे है। यहाँ पर पीछे, इसलिए विकास मुद्दा सबसे अहम है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है अमेठी की इस बदहाली के लिए? इसके लिए तो जिम्मेदार सीधा सीधे कांग्रेस है, राहुल गांधी है। 15 साल हो की तीसरी बार ये जीते हैं, लेकिन एक बार भी गांव के कभी जाके नहीं देखा है। आते तो मेन रोड से घूम लेते हैं, चले जाते हैं। किसकी सरकार बनवाओगे इस बार आप? बीजेपी की। आपने क्या सोचा, किसकी सरकार यूपी में बनेगी इस बार? यूपी में जो विकास करेगा, जो सड़कें बनवाएगा, अमेठी क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था करेगा, बिजली देगा, उसकी सरकार बनाएंगे। और पिछले तमाम देगा ये सब चीजें। इसमें तो बीजेपी का नंबर है। इस बार बीजेपी इसलिए नंबर है कि बाकी सरकारों को हमने देख लिया, अखिलेश जी को भी देख लिया और इसके पहले राहुल गांधी ने तो अमेठी को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या मुद्दा सबसे बड़ा है? कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, पानी, नोटबंदी, सबसे बड़ा मुद्दा अमेठी में क्या है? नहीं, अमेठी में तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। राहुल गांधी ने अपने स्तर से विकास किया है। यहाँ पर व्यवसायिक केंद्र बनाए गए थे जिन्हें प्रादेशिक सरकार ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यहाँ का हमारा बस स्टेशन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बनवाया था। प्रदेश सरकार ने कई बार, हम सब लोगों ने पेपर के माध्यम से कई बार आवाज व्यापारियों के माध्यम से उठाई गई, लेकिन आज का बस स्टेशन देखिए जाकर, तो इसके लिए तो सीधे सीधे प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आपने कहा कि राहुल जी ने विकास कराया, प्रदेश सरकार ने भेदभाव के साथ काम किया, लेकिन वही राहुल जी आज उसी अखिलेश जी की साइकिल के पीछे बैठ गए। ये राजनीतिक गठजोड़ है। हम लोग अमेठी के तिलोई बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं और ये बस स्टैंड की हालत है। ये बस अड्डे का उद्घाटन 80 के दशक में किया गया था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के जरिए, और अब इस बस अड्डे की हालत देखिए किस तरह से ये बस अड्डा है, जर्जर हो चुका है। उसके बाद ऐसा लगता है कि किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब ये पार्किंग के रूप में ये बस अड्डे का जो है, सरकारी बस अड्डे का, रोडवेज के बस अड्डे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये जो हालत हम देख रहे हैं, किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी इस बार? नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे अच्छी सरकार होगी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी आते हैं, जब हम लोग को देखते हैं तो इससे टाटा हाय हाय करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हाय हाय का एक ही मतलब है कि भैया कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे करके वो बस निकल गए।
तो जब कुछ मिलना नहीं है तो क्यों ना आपकी बात सरकार बदल के देखा जाए। क्या जरूरी है कि बार बार हम लोग वही गांधी परिवार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को रायबरेली अमेठी जिताते रहें? किसी और को देंगे मौका। आपकी बार नरेंद्र भाई मोदी को पूरा मिलेगा मौका और यहाँ से भाजपा की सीट क्लियर होगी। भाजपा की सीट क्लियर होगी और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा, कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश में? अरे मुख्यमंत्री अच्छा है तो मोदी ने अब जान पर रहा, पहले तो सबका देखागा, अभी इनका भी एक आधे चांस मिलेगा चाहिए ना। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या होगा? क्या सोचकर वोट करोगे? सबसे बड़ा मुद्दा है प्रत्याशी की छवि, इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं। तो क्या किसकी छवि ज्यादा अच्छी है? मेरे क्षेत्र में तो रामलाल अकेला, सपा का जिसको टिकट नहीं मिला मैं तो उसी के साथ दूंगा। कैसे निर्दलीय लड़ रहे हैं? नहीं, इसे अजीत सिंह की पार्टी से। सिंह जी की पार्टी तो आपको लगता है यूपी में सरकार में शामिल हो पाएगी? सरकार में शामिल क्यों नहीं हो पाएगी? जितने जिसकी संख्या कम होगी उतने उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। तो क्लियर मेजोरिटी न बीजेपी की आ रही है, न बसपा की आ रही है, न सपा की आ रही है, कांग्रेस अलायंस की आ रही है। तो ये बैक बनेगा इन लोगों का। और कम से कम बीजेपी की तो सरकार नहीं बन रही है। जब आप वोट डालने जाओगे तो नोटबंदी, कानून व्यवस्था, अमेठी का बिजली पानी, सड़क, सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा होगा? नहीं, फिलहाल नोटबंदी जो हुई वो ठीक ही हुई है हमारी समझ से। रात हो गई है और हम लोग अमेठी के दुर्गा पासी पुरवा गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। भैया, विधानसभा चुनाव आ गए हैं इस बार, तो यूपी में किसकी सरकार, कौन अच्छा मुख्यमंत्री? हम सब रियासत में हैं, रियासत में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम किसी को एक को चुनेंगे, इसके अलावा कहीं बाहर जाएंगे नहीं। वोट तो हम सोच के ही जाएंगे कि रियासत में पैदा है, रियासत का जो रियासत हमारी जमीन चलेगी उसी में मैं चलूंगा। तो रियासत में भी बाबा इस बार 2 महारानी चुनाव लड़ रही है, तो संकट है, किसको चुने? अब आप समझ लें, जो बड़ा होता है उसी के मान होता है। तो बाबा इशारों में साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरफ वो जाएंगे। अमेठी से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।